दोस्तों नमस्कार। मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक। दोस्तों आज बहुत जरूरी मुद्दा। अगर आप जॉब करते हैं और आपका एनपीएस काटा जाता है, उसके तहत आप रिटायर हो चुके हैं या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या आप नौकरी छोड़ चुके हैं और एनपीएस के तहत आपकी पेंशन आती है। आज बहुत जरूरी मुद्दा। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। आपका एनपीएस चला जाता है एनएसडीएल कंपनी को और एनएसडीएल कंपनी आपका पेंशन बैंक के तहत आपके अकाउंट में पेंशन आती है। हर किसी का अलग अलग बैंक का पेंशन स्कीम है, अलग अलग बैंक से पेंशन आती है। अब एनएसडीएल जो कंपनी है वो आप सभी को पता है कि मुश्किल से 10 पैसे सैकड़ा, 15 पैसे सैकड़ा इसके हिसाब से आपकी पेंशन देती है। जैसे कि मेरा अपना 11 लाख समथिंग के तहत मेरी 5647 रुपए मेरी पेंशन आती है। आईसीआईसी बैंक से मेरी पेंशन आती है। पिछले 2 महीने में इस जो निचोड़ तक दोस्तों मैं पहुंचा हूं वो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं आईसीआईसी बैंक से मैंने संपर्क किया। मैंने कहा कि जी आप 5647 रुपए मुझे पेंशन देते हैं, जो कि 11 लाख का बहुत बहुत कम है। दूसरे बैंक यानी कि साथ में एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक 6 लाख प्लस पेंशन देता है। या तो आप 6 लाख प्लस पेंशन कीजिए या फिर मेरा पैसा मुझे वापस दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, मुझे अपने घर के लिए, मुझे अपने परिवार को डेवलप करने के लिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। उन्होंने मुझे स्कीम दिखाई कि तिलक जी आपका पैसा, जब आपने ये फॉर्म फिल किया था तो आपका पैसा इस टर्म कंडीशन के तहत ही आपको मिल सकता है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिल सकता। जब हमने स्टार्टिंग में उस टाइम हम सब जॉब छूटने के कारण मायूस थे, सबने साइन कर दिए थे। दोस्तों हर रोज किसी का फोन आता है कि तिलक जी क्या होगा। अब निचोड़ की बात जो आती है, अगर हम मान लो पैसा विड्रॉल करते हैं तो पैसा विड्रॉल आईसीआईसी बैंक तिलक के अकाउंट में नहीं भेजेगा। आईसीआईसी बैंक को पैसा कहां से मिला है? एनएसडीएल से। एनएसडीएल कंपनी को भेजेगा और एनएसडीएल कंपनी फिर वही टर्म कंडीशन है जो हमने साइन किए हुए हैं कि हमारा जब जीवन पूरा हो जाएगा तब वो पैसा, यानी कि जीवन समाप्त होने के बाद आपकी 100 साल की उम्र हो, 100 साल के बाद आपका पैसा आपके बच्चों के अकाउंट में आ जाएगा। ये हमने टर्म कंडीशन पे साइन किया हुआ है। अब हम बैंक के पास जाते हैं कि पैसा दीजिए, बैंक पैसा नहीं देगा आपको। उसके बावजूद एक साथी हमारे यमुनानगर के हैं, उन्होंने बैंक पर केस कर दिया। मैं बैंक में गया, जो पूरे हरियाणा को संभालते हैं, मेरी उससे पर्सनली मीटिंग हुई। उन्होंने दिखाया कि तिलक जी ये देखिए, ये यमुनानगर के साथी ने केस किया हुआ हाई कोर्ट में, ये मेरे पास एप्लीकेशन है। मैं जाऊंगा और जाके एक लाइन बोलनी मैंने कि इस साहब ने पहले ये साइन किए हुए हैं, वो केस वहीं रद्द हो जाएगा। तो साथियों, जिनका एनपीएस की तहत पेंशन एनएसडीएल कंपनी के तहत आईसीआईसी बैंक से जिनकी पेंशन आती है, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने जो टर्म कंडीशन पे साइन किए हुए हैं उसके तहत ही आपको चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो आपको, हम सबको जो पेंशन धारक हैं आईसीआईसी बैंक की तरफ से नुकसान हो जाएगा। जिनका एचडीएफसी बैंक में पैसा है, कुछ का पैसा विड्रॉल हो चुका है। एचडीएफसी बैंक की अपनी टर्म कंडीशन अलग थी। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कि आने वाले समय में सरकार इस कंपनी से, एनएसडीएल कंपनी से बैठकर कुछ टर्म कंडीशन हो जाए, कुछ फेरबदल हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, तो आपका जो 11-12 लाख रुपए है यह आपके अकाउंट में आ सकता है। ये बहुत जरूरी सूचना और
बहुत से साथियों का फोन आता है जो एनपीएस के तहत पेंशन लेते हैं, आईसीआईसी बैंक से लेते हैं, चाहे पीटीआई है, चाहे ड्राइंग टीचर है, चाहे अन्य साथी हैं। तो साथियों, ये टोटली निचोड़ मैंने आपको बता दिया है और अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं बहुत भागदौड़ कर चुका हूं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगले फिर मैं नए मुद्दे के साथ फिर आपके साथ एक मुलाकात होगी। तिलक की तरफ से सबको नमस्कार, धन्यवाद।